भगवान दिव्य माखन चोरी ब्रज में करते हैं। आचार्य सुखदेव जी बोले, परीक्षित भगवान ने कहा, बोले आज से कोई छोटी मोटी चोरी नहीं करेंगे, आज से कोई विशाल चोरी करेंगे। तो मंडल बनाया। मंडल कैसा बनाया? बाल विद्या शोर प्रचार मंडल। हाँ, भगवान ने कितने भगवान ने अब क्या इकट्ठा किया? आशुतोष, प्रदोष, मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा, कन्हैया, सातों को जोड़ी को बनाया और बोले आज से कोई विशाल चोरी करो। तो एक गोपी के घर चोरी करने भगवान माखन की गए। अच्छा, पहले माखन चुराते थे भगवान, अब प्रमोशन हो गया। अच्छा, प्रमोशन होता है ना, जैसे नौकरी कम लगा गए तो भगवान का ही प्रमोशन हो गया। अब क्या चुराते? शाम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। चित भी चुराते हैं, दिल भी चुराते हैं, मन को चुराते हैं। प्रमोशन हुआ भगवान, माखन चोरी कर रहे हैं भगवान। हाँ, गोपी ने पकड़ो, छीके पे माखन लटको है। भगवान मनसुखा को घोड़ा बनायो और भगवान वहां के ऊपर चढ़े। अब जैसे ही चढ़े, देखो जैसे ही घोड़ा बना के चढ़ो, भगवान माखन खाने लगे। मधुमंगल को गुस्सा आई, नीचे से हट गए। भगवान फटाक से नीचे गिरे आके। दारी को हमें तो माखन खिलावे नहीं, अब तू ज्यादा सरदार है, तू राजा है, तू नंद बाबा को बेटा है। भगवान बोले नहीं, अब के घोड़ा बनो, सबको खवाऊंगा। भगवान घोड़ा बने। भगवान फिर घोड़ा बनाया, सबको माखन खिला रहे हैं। भगवान सबको माखन खिला रहे हैं। इन ब्रजवासियों को बड़ा भाव है, बड़ा भाव है ब्रजवासियों को। राधे राधे मैया, जोर से बोलो। हाँ, जब तुम तेज बोलो, आवाज बाहर तक जाए तो और भक्त भी आ जाए। जोर से बोलो राधे राधे। क्योंकि आज भगवान की माखन चोरी चल रही है, बल्कि माखन चोरी भगवान कर रहे हैं। हाँ, माखन चोरी कर रहे हैं। और गोपियां छीके पे माखन टांगती हैं, भगवान चुरा के खा जाते हैं। रोज टांगा करती हैं, रोज भगवान खाया करते थे। पहले जमाने में रसोई नहीं होती थी। पहले झोपड़ियों में माखन माने छीके हुआ करते थे। छीके पे माखन टंगा होता था, रोटियां भोजन टंगे होते थे, टंगे होते थे। और भगवान प्रेम के अंगुल में ऐसे बंध जाते हैं। इन गोपियों के प्रेम में ऐसे बंधे भगवान। भगवान लीला कर रहे हैं। कैसी लीला? एक नॉर्मल जो बालक होता है, साधारण बालक की तरह लीला कर रहे हैं। ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान लीलाधारी हैं। अच्छा, लीला किसे कहते हैं? इतने से छोटे से कन्हैया ने इतनी बड़ी पूतना को मार दियो। इतनी बड़ी पूतना को कोई मार सके? तो बालक छोटा सा नहीं, पर यहाँ क्या की लीला। कन्हैया ने जो किया है उसे लीला कहते हैं। और राम, देखिएगा, राम जी ने जो किया उसे करना चाहिए, और कन्हैया ने जो करो बाकू जीवन में अनुग्रह करना चाहिए। करना नहीं चाहिए, जीवन में धारण करने उतार के कोशिश का दर्शन करना चाहिए। और राम जी ने क्या किया है उसे करना चाहिए। जो राम जी ने किया उसे करो। राम जी जैसा चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम 24 अवतारों में श्रेष्ठ अवतार मर्यादा में भगवान राम का हुआ। उसके बाद चंचलता में भगवान कृष्ण का हुआ। ये कौन सी कथा है? द्वापर की कथा है। अच्छा, इसलिए तो भगवान कह रहे हैं, देखो पहले क्या आता है? सतयुग, द्वापर, त्रेतायुग आना चाहिए, पर पहले आया सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर बाद में आया। क्यों आया? बोले पहले मर्यादा में जियो, मर्यादा में रह करके समझ पाओगे, राम को जान पाओगे। मर्यादा में जी करके तभी कृष्ण की कथा को तुम समझ सकते हो, अन्यथा कृष्ण की कथा टेढ़ी है, समझ में नहीं आ सकती। इसलिए सुखदेव ने भी कृष्ण जन्म से पहले परीक्षित को राम जन्म की कथा सुनाई। मर्यादा में जियो। प्रातः काल उठे
के रघुनाथ। प्रातः काल उठे के रघुनाथ। प्रातः काल उठ के रघुनाथ। प्रातः काल उठे के रघुनाथ। मात पिता गुरु को भगवान ने भी प्रणाम किया। 4 चीज मिलती है बगैर मांगे। कौन कौन सी? आयु विद्या यशो बल। 4 चीज। इसलिए सुबह जब प्रणाम करोगे तो 4 चीज आत्मा से मिलेंगी। और देखिएगा एक बात बताऊं, दुनिया का संबंध चाहे भले तुम्हारा किसी से हो सकता है, दुनिया में इस शरीर का संबंध चाहे भले किसी से हो सकता है, पर आत्मा का संबंध